फ्रेंड्स जॉइन कर लीजिए, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। और आपके जो भी मैंने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आज बाजार नीचे गिर चुका, लगभग 300 पॉइंट निफ्टी नीचे है। तो देखते हैं कौन से लेवल पे हम फोकस करके काम करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। आप एक बार फटाफट इस लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल सबको इन्वाइट कर लीजिए। आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए लाइव स्ट्रीमिंग फर्स्ट आप। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और अभी देखो निफ्टी का जो लेवल मैं बोलता हूँ, आपको अगर कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है तो मुझे स्टॉक्स के बारे में लिख सकते हो आप एक बार। तो मतलब बेस जोन बनाता है। आज का जो सुबह का बेस जोन है वो ये, बल्कि मैंने लाइव वीडियो भी डाली थी अपने दूसरे ग्रुप में। आप देखोगे तो उसके अंदर भी अपना सेम था। निफ्टी अभी देखो, मैं इसका डाटा लगाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन चेन दिखा रहा है लगभग 24,000 के आसपास बाजार चल रहा है। और 240 की इसकी पुट ऑप्शन है और 265 की इसकी कॉल ऑप्शन है। तो बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है 24,000 के जोन के ऊपर। आज ये होल्ड करना 24,000 का जोन इंपॉर्टेंट है। अगर आज 24,000 का जोन अगर होल्ड हो जाता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिखा सकता है पॉजिटिव साइड के लिए। वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर कोई स्टॉक्स के बारे में जानना है तो वो भी शेयर कीजिए। तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट अपना लाइव स्ट्रीमिंग। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के पास सबके पास एक बार। तो 24,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बस यहाँ से थोड़ा-सा देखना पड़ेगा प्रेशर क्या बनेगा। और धीरे-धीरे मैं डाटा चेक कर रहा हूँ तो 24,000 के ज़ोन को आज होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बैठा है कॉल साइड में और 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो दोनों तराजू बराबर बैलेंस बनी हुई है। हल्का-सा एक जो पुट राइटर है 74 लाख का है, जो कल से बैठा हुआ है। आज बेसिकली 35-35 लाख कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड ऐड हुए हैं। तो बेसिकली न्यूट्रल बेस हो गया। आज मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा मेरे हिसाब से, ये ऑप्शन डाटा बोल रहा है। अब रेंज बाउंड ट्रेड कितना करेगा, वो देखने वाली चीज़ रहेगी। आप एक बार लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाइए और अपने जो फ्रेंड सर्कल, जो भी फ्रेंड सर्कल है, सबको इनवाइट कर लीजिए एक बार। फिर देखते हैं अपना जो भी ट्रेड बनेगा अपना इसके। तो एक क्वेश्चन्स आए हैं, तुरानी ने क्वेश्चन पूछा बैल के लिए बताना है। क्या आप एक बार एक बैल का चार्ट देख लेते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि अभी युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, तो आपको कौन से शेयर होल्ड करने चाहिए? बेसिकली क्या है ना, बाजार के अंदर चर्निंग होगी। चर्निंग का मेरा मीनिंग है, जो स्ट्रॉन्ग काउंटर है ना, उसमें बाइंग अपने आप आ जाएगी। जो काउंटर स्ट्रॉन्ग होंगे उसके अंदर बाइंग अपने आप आ जाएगी, और जो वीक काउंटर होंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक सेलिंग आ जाएगी। आपको दिखा भी दूंगा कैसे वो काम करता है, सारी चीजें मैं अब लगा लेता हूँ। जो अच्छे स्टॉक्स कैसे आप फिल्टर आउट करोगे, मैं स्कैल्प टूल लगा दिया अपना, निकालते हैं। और अभी भारत बेल बेल के अंदर देख सकते हो आप, लगभग 3% आज ऊपर है। आज पूरी मार्केट गिरी है, ठीक है। तो बेल 3% ऊपर है, ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ बाजार की। और अब आज इंट्राडे में तो स्ट्रेंथ है, तो ये डेली चार्ट में स्ट्रेंथ है। अब आप देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में पूरी स्ट्रेंथ है। ऊपर के जोन पे लगभग 320, ये इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है।
यहाँ पे बार-बार रुकेगा शेयर ये। अगर बेल इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर ये 330 के ऊपर क्लोज करता है, तो ये फटने के लिए तैयार है। ये धीरे-धीरे 340, 350 तक जाएगा। 25 से 30 रुपए की मोमेंटम बेल के अंदर भी आएगी। पर शर्त ये है निफ्टी 24,000 के लेवल को होल्ड करके 24,200, 300 की तरफ बढ़े, तो ये भी आपका शेयर है बेल, ये भी धीरे-धीरे ऊपर चलेगा। अगर आपको कोई दूसरा शेयर जानना है, तो वो भी आप शेयर कर लीजिए एक बार, ठीक है ना? बेल के लिए मैंने बता दिया, इसका स्टॉप लॉस रखो डे लो का। वैसे मेरा मानना ये है, जल्दी से ये बेल डे लो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? तो ये अब साइड में ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन था मैडम का हिंद पेट्रो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अभी हम ये शेयर देखते हैं, लगभग 1.5% ये शेयर गिरा हुआ है और आज जो इसकी डेली कैंडल है, वो इसने विक बना के काम कर रहा है एक, ठीक है? तो हम विक बोल देते हैं या फिर इसको हम बोल देते हैं डोजी कैंडल बोल देते हैं। तो अब बेसिकली डेली चार्ट में डोजी कैंडल का क्रिएट कर रहा है, तो बोलते हैं इनबाउंस कैंडल। ये है इनबाउंस कैंडल, इन डिसीजन कैंडल इसको हम बोलते हैं। अब इसका डिसीजन कैसे होगा? इसका डिसीजन होगा, इसका हाई पॉइंट है लगभग 386.45। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो फिर ये कैंडल जो ऊपर के भाव पे चलेगी, अगर इसका लो ब्रेक होगा तो कैंडल नीचे चलेगी। तो हिंदुस्तान पेट्रो में यही देखना पड़ेगा, कैंडल ऊपर के भाव पे ट्रेड करते हैं, नीचे के भाव पे ट्रेड करती है। उस चीज को आप देख के काम करोगे आप, ठीक है? और जो स्टॉक्स है वो हम सजेस्ट करेंगे। चलो अपना स्कैनर में खोल लेता हूँ। आप एक बार फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में ज्वाइन कर लीजिए एक बार। लगभग कोशिश करो एक बार, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, रिक्वेस्ट आपसे। और फ्रेंड सर्कल जितने भी इनवाइट कर लीजिए, हम कुछ एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। हम कौन से स्टॉक्स, अब देखो मैं स्टॉक्स में स्कैल्पिंग सिखाने जा रहा हूँ आपको। इन पेट्रो में अच्छी बाइंग आ रही है, इसको ध्यान में दीजिए। निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक जोन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अब वीडियो को रिवाइंड करोगे तो लगभग 24,000 का जोन है, मेरा ये सपोर्ट जोन है। तो इसके आसपास मुझे बाइंग करके चलना है। ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है वो भी समझना जरूरी है। निफ्टी का जो ऑप्शन डाटा वो बोल रहा है कि निफ्टी 24,000 के जोन पे थोड़ा फ्लैट रह के काम करना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 35 लाख 36 लाख ओपन इंटरेस्ट सेम बैठे हुए हैं। तो कोशिश ये रहेगी ये लेवल होल्ड होगा नहीं होगा, ठीक है? तो एक मजेदार टूल्स में दिखाने वाला हूँ आपको, तो इसे स्कैल्पिंग देखेंगे अपना। तो भी निफ्टी के अंदर थोड़ा रेंज में ट्रेड रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, वो भी इंट्राडे पर्पज से। 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा बहुत लॉन्ग साइड देख सकते हो। ऊपर के भाव पे लगभग 24,025, 24,050, 60 के आसपास सेलिंग प्रेशर आपको मिलेगा। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड प्रेफर नहीं कर रहा है, तो आप शॉर्ट साइड का ट्रेड देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। अगर ये 24,050, 60 के आसपास जाएगा तो हमें शॉर्ट का ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं निफ्टी का एक चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। ये निफ्टी में विंडो ओपन कर देता हूँ एक बार, चार्ट थोड़ा जूम करके। तो देखो ये निफ्टी का मैंने चार्ट आपके सामने एंटर किया है, ठीक है? अब निफ्टी के चार्ट पर भी देखिए हो क्या रहा है धीरे धीरे करके। ये मेरा स्पेशल चार्ट है। अब धीरे धीरे निफ्टी यहाँ से बॉटम लेके ना बाइंग करके चल रहा है। अब सबसे मजे की चीज क्या है ना इस चार्ट के अंदर, क्या है इसके अंदर आपको ये सेलर इनिशिएट क्वांटिटी शो करती है और बायर इनिशिएट क्वांटिटी शो करती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर बायर आपके दुगने हैं, अगर बायर आपके दुगने हैं, ठीक है, तो आपके जो सेलर है वो इनिशिएट करके और आगे बढ़ेंगे। अब एक बार कॉपी कर लीजिए लिंक को, अपने फ्रेंड सर्कल इन्वाइट कर लिए, फिर अपना लाइव स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सर्कल से इन्वाइट कर लीजिए एक बार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। आपके अगर कोई क्वेश्चन है ना मुझे पूछिए, अगर आपको कुछ जानना है ना पूछिए एक बार। आपके जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं एक बार पूछिए मुझसे, क्योंकि फिर मुझे अच्छा जब लगता है ना, कोई अगर सामने से मुझे कोई क्वेरी आएगी तो उसको समझाने में मुझे मजा भी आता है। तो देखो मैं चार्ट के लिए समझाता आपको, ये चार्ट कैसे काम करता है। इसमें सिंपल लॉजिकली होता है सेलर इनिशिएट क्वांटिटी। सेलर इनिशिएट क्वांटिटी का मीनिंग है मार्केट रेट पर जो सेल कर रहा है तो हम बोलेंगे सेलर इनिशिएट क्वांटिटी। बायर इनिशिएट क्वांटिटी इसको बोलेंगे मार्केट रेट पर बायर इनिशिएट कर रहा है, मतलब बायर सेटिस्फाई है बाय करने के लिए।
हम उसको डालेंगे बायर इनिशिएट क्वांटिटी। अब आप दोनों में डिफरेंस पूछोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सेलर वो होता है जो मार्केट रेट पर अपना सौदा बेचना चाहता है, ठीक है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, सिंपल जोन देखो, ये जोन है मेरा। अब इस कैंडल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस कैंडल में अब यहाँ पे ड्रॉ, यहाँ पे चेक कीजिए क्या क्या डाटा दिखा रहा है। इस कैंडल के ऊपर या फिर इस कैंडल को छोड़ दो, देखो पिछली कैंडल देख लो, ये कैंडल देखो ध्यान से। इस कैंडल पे जाइए, इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे कितना दिखा रहा है? 10 ये लगभग 1,44,000, ठीक है? मतलब मोटा मोटा 10,44,100, 1,04,400 क्वांटिटी बाइंग की है और 2,63,000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए, मतलब सेलिंग का प्रेशर इनिशिएट काफी ज्यादा है। तो इस बात में मुझे समझ में आ गया भैया यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से बाजार गिरने वाला है। तो उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे पुट ट्रेड किया होगा 24,385 के आसपास, तो शानदार रिटर्न देखने को मिले होंगे इसके अंदर। ये ऐसे काम करता है। कोई ना ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड सर्कल एक बार। तो अब तो हो गया, पास्ट दिन देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। अभी देखो निफ्टी के अंदर जो ट्रेड बन रहा है, ये कैंडल बनी है, इसमें 18,000 क्वांटिटी शॉर्ट के लिए आई है, 17,000 क्वांटिटी बाइंग के लिए आई है, और जो अगली कैंडल है उसमें 2,200 क्वांटिटी शॉर्ट के लिए और 1,200 क्वांटिटी बाई के लिए। जो सेलर का वॉल्यूम है वो ज्यादा है, इस कैंडल के अंदर सेलर का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है? तो इस कैंडल में हम कोई लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अभी। लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ना लगभग ये जोन के ऊपर बाजार टिके, 24,150 के ऊपर टिके, तो हम लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? अभी इसमें थोड़ा शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, अभी बाजार के अंदर वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है धीरे धीरे। इसी हम बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन रहा है, कोई ट्रेड। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राइव हो रहा है, ठीक है? ये भी एक रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर है, क्योंकि रेंज बाउंड ट्रेड में रहेगा तो उसमें कुछ ट्रेड बनेगा नहीं अपना, है ना? तो मैं कुछ स्टॉक्स के लिए मैं जाता हूँ, मैं आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जो अच्छे होंगे क्वालिटी के, दीजिए। हाँ जी, एक येस बैंक का स्टॉक्स मेरे सामने आ रहा है, येस बैंक शायद आपका ही पोर्टफोलियो में होगा। अगर आपको किसी को कुछ जानना है तो पूछिए एक बार कमेंट में करके। देखो ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है, ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं, देखो इसमें वॉल्यूम देखो ड्राइव कहाँ से हो गया, यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम था। इस कैंडल में देखो, ये कैंडल कब की है? 9 मई, मतलब आज की 9:35 की। 9:35 पे यहाँ पे एक बड़ी हैवी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है येस बैंक के अंदर। आप देख सकते हो लगभग 8,06,000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए खड़ी थी, ठीक है? थोड़ा जूम करके देखिए आप, 8 लाख क्वांटिटी सेलिंग के लिए खड़ी थी, लगभग 24 लाख क्वांटिटी बाय के लिए खड़ी थी। येस बैंक का शेयर यहाँ से फट चुका है, 18.45 रुपए से 19 रुपए 17 पैसे, 1 रुपए की मूवमेंट पूरी आई है येस बैंक के अंदर। येस बैंक फट चुका है पूरा शेयर, ठीक है? तो ऐसे में फटे स्टॉक्स उठाने हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए एक बार। ये मैं चैनल बता रहा हूँ अपना, ये आशीष रिसर्च एनालिस्ट के नाम से चैनल है मेरा, ठीक है? ये मेरा चैनल है, देखो इसमें अपने कॉल वोल देते रहता हूँ मैं, जो भी अपना, आज मैंने नहीं दी, थोड़ा मार्केट डाउन ट्रेंड में था। केम्स की कॉल थी, एयू बैंक का फ्यूचर में बाय लोग के लिए दिया हुआ है। मदरसन टाटा मोटर हो गया, टाटा मोटर देखो अपनी कल की कॉल कंटिन्यू कर रही है अभी। तो ये ट्रेड अपना देख सकते हो, चैनल डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप ये स्कैन भी कर सकते हो मेरा चैनल, ठीक है? आप ज्वाइन कर लीजिए अपना लाइव स्ट्रीम। और अपना भी आ रहे थे चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी धीरे-धीरे देखो उसी ज़ोन पे भटक रही है, ऊपर के भाव पे टिक नहीं रही है, नीचे जाके नीचे गिर रही है। तो निफ्टी के लिए नहीं रहेगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, आप डाउट पूछिए अपना, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी की निफ्टी की पोजीशन है, बैंक निफ्टी की पोजीशन है, अगर किसी को लगता है सर मेरा कुछ पोर्टफोलियो मैंने बना के रखा है, 4-5 स्टॉक्स है, उसको मुझे होल्ड करना है या क्या करना है, आपका जो भी व्यू है आप मुझे पूछिए एक बार, ठीक है ना? अब मान लो जैसे कि आज की जो क्लोजिंग है, अगर 24,000 के ऊपर आती है तो मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा। ये न्यूट्रल क्यों मांगूंगा? क्योंकि निफ्टी के अंदर एक रेंज बनी हुई है। रेंज क्या बनी हुई है? ये रेंज है 23,850, ठीक है? अभी वो लगभग उससे लगभग 150 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, जब इसके नीचे बंद कर देगा, मोटा मोटा 800 700 28 30 के नीचे बंद कर देगा निफ्टी को, तो निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड प्रेशर क्रिएट होगा, लोग लगभग 23,300 तक जाएगा, फिर निफ्टी 400-500 पॉइंट का फॉल निफ्टी के अंदर जब आ सकता है। अभी आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे एक आप हैज ट्रेड ले सकते हो, कॉल पुट जो मंथली एक्सपायरी के उसको बाय करके छोड़ दो, मंथली एक्सपायरी के कॉल पुट को बाय करके छोड़ दो, दोनों ट्रेड ले लीजिए। अगर आपको यहाँ पे 300 के आसपास मिलता है,
23,800 के नीचे बंद कर दो, पुट में ट्रेड होल्ड कर लो अपना, कॉल का एग्जिट कर दो, क्योंकि बाजार अभी है ना दोनों साइड मारेगा। समझो बात को, मैं क्या समझा रहा हूँ, ये एक लॉजिकल पॉइंट है, समझना पड़ेगा आपको। बाजार अभी दोनों साइड को धोएगा। मैं एक बार मार्कर ऑन कर लेता हूँ अपना, एक मिनट दीजिए। अब जब तक अपना लाइक कर दीजिए आप एक बार, और कमेंट कर दीजिए। मार्केट दोनों तरफ क्यों धोएगा, उसका पीछे लॉजिक है मेरे पास, रीजन है उसका होने का, रीजन समझना एक बार। ठीक है सर, आपके एक जो भी क्वेश्चन है मुझे पूछ लेते रहिए एक बार, जो भी क्वेश्चन मन में आ रहे, डाउट आ रहे हैं आपका, एक बार पूछ लीजिए। देखो निफ्टी ये भी ट्रेड कर रहा है लगभग, आपको एक डाटा में समझाता हूँ, क्लियरली थोड़ा डाटा समझाता हूँ। डाटा ये है, ये भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 24,000 के आसपास, ठीक है। अब 24,000 से निफ्टी के पास ऑप्शन क्या है, इसका एक पुराना जो सपोर्ट था, जो पिछली बार मार्केट 25 अप्रैल को जो बॉटम बनाया था, वो था मेरे पास 23,850 के आसपास का, समझ लो, मोटा मोटा लगा लो 23,800। और मेरा जो सुपर ट्रेंड का फॉर्मूला बता रहा है, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ क्लियर होने के लिए। सुपर ट्रेंड मेरा कह रहा है 23,755, तो मोटा मोटा लगा रहा है 200 पॉइंट की डाउन साइड की रिस्क है मेरे अपने पास। बाजार अगर ऐसे उछल के गया तो ऊपर एक रेजिस्टेंस मुझे फेस होगा 24,500 का। तो बाजार निफ्टी एक टाइम बाउंड जोन के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है इसके अंदर, तो अब ये समझ के चलो, अगर निफ्टी आप ट्रेडर हो, फ्यूचर ट्रेडर हो, तो फ्यूचर ट्रेडर के लिए बोल रहा हूँ पहले, 24,000 के जोन पे आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो एक लॉन्ग ट्रेड स्कैल्प करना, तो 23,850 आ जाए आपके सामने, तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड स्कैल्प के लिए डाल देना, एक पुट ऑप्शन बाय कर लेना 23,850 का, 900 का, और इसको होल्ड करना है। वापस आपका अगर बाउंस मिलता है तो 24,150, लगभग मान के चलो 23,800, 23,850, ठीक है। इस जोन पे आप फ्यूचर को बाय करो, और एक इसका स्टॉप लॉस ना रख के पुट बाय कर लो आप, सिंपल पुट बाय कर लीजिए। आपको बाय करना है तो 23,800 का पुट बाय कर लीजिए। तो मानो ये ट्रेड है ना, आपको लगभग एग्जिट कब करना है, इस जोन पे, ये जोन है मेरा, इस जोन पे मुझे एग्जिट करना है। ये जोन कौन सा, 23,300, 23,371 का, इस जोन में मुझे एग्जिट करना है। उसके पीछे रीजन क्या है मेरे पास, रीजन ये है क्योंकि देखो युद्ध है, किसको नहीं पता, मार्केट में युद्ध हो रहा हो, किसको नहीं पता है, मुझे बताओ। युद्ध तो सबको दिख ही रहा है ना, तो सब तो बेच भी रहे हैं अपना माल। तो मुझे तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, मुझे तो मार्केट को प्ले करना है, तो मेरे पास तो स्टॉप लॉस भी है ना। 23,800 की पुट है, अगर ऐसे बाजार अगर 500 पॉइंट गिर भी गया, तो 800 वाली पुट में 250-300 पॉइंट देगी निकाल के। अच्छा, 23,800 के ऊपर अगर बाजार चला गया तो फ्यूचर में रिकवरिंग करके देगा मुझे। तो अब इसमें एक लॉजिकल गेम आपको समझाता हूं। अब देखो, एक ये ट्रेड मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, आपको ये समझाता हूं मैं एक बार। अब ये देखिए, आप आपके सामने मैं डाटा खोल रहा हूं, ये 24,000 के आसपास बाजार चल रहा है। कॉल ऑप्शन 24,000 की 244 है, और पुट ऑप्शन है 242, ठीक है। अब इसको मैं, आप एडिशन में लगाओ, इसको आप एडिशन में लगाओ, ठीक है। एडिशन का मीनिंग मान लो कि चलोगे लोगे 200, 200, 400, 500 पॉइंट। अब मैं 500 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शन देखता हूँ निफ्टी की। निफ्टी की 500 की कॉल ऑप्शन कितने चल रही है, लगभग वो चल रही है 55 रुपए, ठीक है। और वही मैं अगर 23,500 की पुट ऑप्शन देखता हूँ, चल रहा है 115 रुपए। अब छोटी सी बात लगाओ भाई, 500 पॉइंट दूर ऊपर नीचे के ले रहा हूं मैं, तो पुट मुझे महंगी क्यों मिल रही है, किसी में कोई क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, पुट मुझे महंगी क्यों मिल रही है। ये हीरो जीरो प्लान भी होता है यहाँ से, अगर आपने चीज समझ ली तो। कोई कमेंट करेगा तो मैं बताऊंगा फिर आपको, अगर किसी को समझना है तो चीज ये क्यों हो रहा है ऐसा, किसी को अगर जानना है तो मुझे पूछिए एक बार। चलो, किसी को अगर जानना है तो मुझे बताइए एक बार, फिर मैं अगले अगले क्वेश्चन के लिए जाता हूँ फिर।
किसी को एफ&ओ का स्टॉक्स पूछना है आपको किसी को, तो वही पूछ सकते हो। एफ&ओ का स्टॉक पूछ फिर आपको अगर पूछना हो ट्रेड के बारे में, फिर को पूछ सकते हो मुझे। अभी हम मार्केट में देखोगे तो मार्केट में लगभग जो सिनेरियो दिखा रहा है लगभग, वो लगभग 127 स्टॉक्स मुझे शॉर्ट साइड में दिखा रहे हैं, है ना? मैं एक बार डाटा कर देता हूँ। अभी मार्केट के अंदर जो सिनेरियो दिखा रहा है लगभग कि येस बैंक 7% ऊपर आज। काफ़ी अच्छा मोमेंटम येस बैंक के अंदर आया है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो आप एक बार। येस बैंक चलो येस बैंक को छोड़ देते हैं एक बार। येस बैंक एक क्वेश्चन आया था मेरे पास किसी का 18.5 पे येस होल्ड है। तो येस बैंक होल्ड है। ओके 18.5 देख लेते हैं एक बार। ये फ्यूचर का चार्ट है एक बार मैं आपको पहले बोल देता हूँ। ये फ्यूचर चार्ट है। देखो आपने क्या मैं अगर आपने आपने येस बैंक अगर होल्ड करके रखा है तो मतलब 18.5 आपका नुकसान नीचे भी गया होगा माल। तभी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट में भी है ट्रेड, ठीक है? और आज का जो ओपन इंटरेस्ट में इसमें दिख रहा हूँ लगभग चार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। आपका येस बैंक है, इसको फॉर्मूला आप ये लेके चलो। अगर आपका ये 19 रुपए 30 पैसे के नीचे जाए तो आप एक्सिट कर देना, नहीं तो इसको होल्ड करो अपना। ये फ्यूचर के चार्ट है, आप कहोगे मैं इसको कैश में भी सजेस्ट कर दूं और आपको अगर जो लगता है मुझे बताइए। आपके एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है पीयूष एडवोकेट का, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अदानी एंटरप्राइज 32 में ऑप्शन सी होल्ड क्या होगा? एक मिनट दीजिए सर, मैं आपको देख लेता हूँ ट्रेड। आपका क्वेश्चन है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये आप मुझे बताइए पीयूष एडवोकेट सर, आपने अल्ट्राटेक का कौन सा कॉल ऑप्शन होल्ड करके रखा है? ठीक है ना, ये मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए। अदानी एंटरप्राइज का 29 मई का ऑप्शन आपने होल्ड किया है, तो कौन सा आपने होल्ड किया है मुझे थोड़ा आइडिया दीजिए एक बार, ठीक है ना? अल्ट्राटेक के अंदर आप देख सकता हूं मैं, अभी इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। लगभग बायर 120 क्वांटिटी, सेलर अभी मैं इसको ना ज्यादा बैकबोन इसलिए नहीं मानता क्योंकि रेंज में अभी है। अगर ये वॉल्यूम अगर मुझे अपसाइड में ब्रेक होता है, देखो यहाँ पे देखो ये जो जोन था, इस जोन पे देखो सेलर कितना एक्टिवेट था। 9,850 क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा था यहाँ पे अल्ट्राटेक के अंदर। यहाँ पे देखो कितना एक्टिवेट है सेलर, 10,800 क्वांटिटी शॉर्ट की। इस पॉइंट पे देखो इस कैंडल पे 9,500 क्वांटिटी शॉर्ट की, उसके बाद कैसे गिरा आपका अल्ट्राटेक सीमेंट। तो वही चीज देखो, आपको ट्रेंड को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। जिस ट्रेंड में आप काम करोगे उस पर फॉलो करके काम करना पड़ेगा। 12,300, 11,900। सर मुझे थोड़ा क्लियर बताओ, आप इनने किया क्या फिर से सर एक बार। अब 12,300 का आपने कॉल खरीदा है, मैं मानता हूँ। 11,900 का पुट खरीदा है क्या आपने? या 11,900 का भी कॉल खरीदा है? मेरा क्वेश्चन ये है, आपने 12,300 का कॉल खरीदा है या 11,900 का कॉल खरीदा? किसका खरीदा? दोनों खरीदे आपने? ये तो मैं थोड़ा आइडिया दीजिए एक बार। और अल्ट्राटेक सीमेंट सर, अभी देखो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। इसके अंदर देखो ये महत्वपूर्ण जोन था लगभग 11,600 का, जब इसने लो ब्रेक किया अपना लगभग 8 मई, कल के सेशन में इसने लो ब्रेक किया। तो एक ये डाउन ट्रेंड में हो गया है शेयर, ठीक है? और अभी यहाँ पे एक बेस बना के एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, एक हैमर कैंडल फॉर्म करके बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन मेरे सामने ये है, अगर निफ्टी यहां से रिकवर करेगी तो सर आपका अल्ट्राटेक भी रिकवर करेगा, मैं पहले बोल देता हूँ। ओके और सी आपने भाई के, तो देखो बात समझो, आपका निफ्टी अगर ऐसे रिकवर करेगा तो आपका अल्ट्राटेक भी ऐसे रिकवर करेगा। अब निफ्टी के चांसेस क्या है रिकवर करने के? मैंने आपको एक सिनेरियो समझाया था, देखो 24,020 के आसपास चल रहा है निफ्टी। मुझे लग रहा है ऐसे कि लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ साथ, ठीक है? और निफ्टी के सामने रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 24,500 के आसपास का, ठीक है? और आपका अल्ट्राटेक की बात करता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट देखो अभी आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर सिनेरियो क्या दिख रहा है इस समय? 12,240 में बाय किया है, सॉरी 12,240 का हाई है, उसके बाद सडनली गिरा है। और एक इसमें जो साइकिल बनी है, वो साइकिल में आपको दिखाता हूँ एक बार, क्या साइकिल इसके अंदर जनरेट हो रही है।
अल्ट्राटेक सीमेंट। यस सर, माय वॉइस इज बेटर। राइट दीजिए एक बार। यस सर, माय वॉइस इज क्लियर। पिस्ता मेरी वॉइस आ रही है एक बार, थोड़ा क्लियर बताइए एक बार। अभी वॉइस आ रही है एक बार? ओके, ठीक है। हाँ, देखो अल्ट्रा सर, एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज सर एक बार, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे। और आपका दूसरा स्टॉक था आपका अदानी। तो देखो अदानी एंटरप्राइज के अंदर ना बेसिकली क्या ना, ये शॉर्ट्स बने हुए थे और एक दिन इसके अंदर लॉन्ग बना था। साइकिल भी देख लेते हैं एक बार, साइकिल। अदानी अदानी पोर्ट्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, और बना शॉर्ट। देखो आज का दिन भी इसने शॉर्ट्स बनाए और इसने 3-4 दिन का कंसोलिडेशन का बाउंस किया है। तो सर मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप कोई भी है ना कॉल ऑप्शन बाय करते हो, स्टॉक ऑप्शन आप बाय करते हो, तो उसमें आप एक चीज का फॉर्मूला रख लो। देखो ये कॉल ऑप्शन मैं भी देता हूँ अपने ग्रुप में, आप अगर मेरे ग्रुप में जुड़े होंगे ना तो आपको पता होगा इस चीज की। ये अदानी की मैंने कॉल ऑप्शन भी दी थी मैंने भी, ठीक है ना। ट्रेड मैंने किया था उसमें बहुत अच्छा पैसा बना था मेरा तो, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, अपना लेवल से काम होता है, लेवल से सब कुछ होता है। देखो ये रही अदानी पोर्ट्स की कॉल, मेरी कब गई है, लगभग 13 तारीख की थी, तो 26-27 की बाय करके 23, देखो स्टॉप लॉस 18 रुपए का स्टॉप लॉस था। अब 1300 वाली कॉल मैं आपको दिखा देता हूँ अदानी पोर्ट्स की। तो ये अदानी एंटरप्राइज लगा दिया मैंने, अदानी पोर्ट्स।
1300 वाली को 55 रुपए ट्रेड कर रही है, ठीक है ना। अब 55 रुपए ट्रेड कर रही है तो उसका मीनिंग क्या हो गया, मैंने बाई कितने में दी थी, 26 रुपए। अब मेरा टारगेट 40-50 रुपए, 70 रुपए का, 100 रुपए का इसका हाई लग गया, तो मेरा तो टारगेट आ चुका था, ठीक है ना। और आपने जो कॉल ऑप्शन बाय की है, और आपने ये लिखा नहीं है किस रेट 1300 की कॉल ऑप्शन बाय की ना आपने, नहीं आपने लिखी नहीं, अदानी की 24, अच्छा आपने अदानी पोर्ट लिखा है, आपने अदानी पावर नहीं लिया, अदानी एंटरप्राइज लिया आपने 2460 की कॉल ऑप्शन। तो देखो अदानी जो अदानी एंटरप्राइज है ना, इसके अंदर भी कुछ डाटा क्लियर नहीं है, तो इसका भी ब्रेकडाउन मिला है, तो इसको भी आप एग्जिट कीजिए एक बार, ठीक है ना। मेरा एक क्वेश्चन है कि 29 मई एक्सपायरी डन, आई विल वेट और एग्जिट चांस द ऊपर आने तो देखो बात ये है, 24 जो 29 मई है ना, वो बहुत दूर है अभी एक्सपायरी, एक्सपायरी का दिन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। आप समझो जो स्टॉक्स में ब्रेकडाउन मिल रहा है ना, उन स्टॉक्स में चांसेस ये है या तो वो रेंज बाउंड हो जाएंगे या आप साइड के लिए कम चलेंगे, क्योंकि देखो ऊपर के भाव पे अटका शेयर है, देखो ये आप ध्यान से देखिए, अदानी एंटरप्राइज 2440 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस कैंडल का देखो, इस कैंडल पे देखो आप क्या हो रहा है, इस कैंडल पे, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकअप, अब ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है इसका, ब्रेकआउट तो हुआ नहीं है, वहां पे जाके बीच में अटक गया, कल पर फॉलो थ्रू मिला नहीं है, उसके बाद गिरा, तो अब ये इसका ना रेजिस्टेंस जोन बन गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इसका सपोर्ट था, तो सपोर्ट भी ब्रेक हुआ इसका, इसके मतलब दो रेजिस्टेंस पॉइंट बन गए इसके अंदर। अब पहला रेजिस्टेंस तो का ये पॉइंट हो गया, अगर आपको होल्ड करना है तो आप समझ लीजिए बात को, अगर आपको ये जोन 2294 2330 मिलता है, तो इस जोन पे आपको रुकेगा शेयर, तो वहां पे थोड़ा एग्जिट करो। और ऊपर के भाव को बहुत कम चांसेस है, अगर निफ्टी यहाँ से 400-500 पॉइंट रिकवर कर गई, तो ये तो फिर रिकवर कर सकता है आपका अदानी एंटरप्राइज, और निफ्टी रिकवर नहीं करी तो ये रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए, उसको ध्यान में रखिए आप। और निफ्टी का अपना एक ट्रेड मैंने आपको सजेस्ट किया था, अभी यार लाइव स्ट्रीम पे बैठे होंगे, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट की थी, इस जोन में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, मुझे बाइंग करके चलना है निफ्टी के अंदर। अभी आपके सामने 80 पॉइंट की शानदार तेजी, बहुत बढ़िया, वेल डन सर, वेल डन। किसी ने ट्रेड लिया ये निफ्टी का, निफ्टी का ट्रेड मैंने सजेस्ट किया था आपके सामने, किसी ने ट्रेड लिया निफ्टी का। अब अल्ट्राटेक भी इसलिए उछाल उछाल कर निफ्टी रिकवर कर रहा है, निफ्टी का ट्रेड लिया। और सर देखो ऑप्शन के अंदर ये ध्यान में रखना, एडवोकेसी क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि सर देखो निफ्टी का चार्ट में आपके सामने लगा के रखा है, देखो पीयूष सर, ये देखिए निफ्टी का चार्ट में आपके सामने लगा के रखा है, तो निफ्टी के चार्ट पे क्लियर कट है ना। अब देखो जो आज गैप डाउन खुला मार्केट, देखो कल मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, बिल्कुल मानता हूं, और ये एक सेलिंग प्रेशर शुरू कब हुआ था, देखो ये शुरू हुआ था लगभग 1:15 पे, यहाँ से गिरकर, और इसी जोन पे आज ना बॉटम जोन पे हमने बाइंग के लिए रिकमेंडेशन कर दिया था क्लाइंटों को, तो यहाँ पे बाइंग करो निफ्टी को, देखो निफ्टी बाइंग करके आज ये जो क्लोजिंग दिखा रहा है लगभग, ये जो इसका डे आज का जो हाई क्लोज था, क्लोज कितना था 24,146 का, 184 भी ट्रेड कर रहा है, तो एक ये पॉजिटिव साइन है निफ्टी के लिए। निफ्टी अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ से और अच्छा पैटर्न और अच्छा मूव दिखा सकता है, मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है आपको। और देखो मैंने ट्रेड सेटअप मेरा कैसे बना, वो चीज मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भी ट्रेड सेटअप कैसे बन रहा है, ये मैं मिस कर गया, देखो डाटा अब सारा देखो, अब आपके सामने देखो, इस वाली कैंडल पे देखो, अब 30,000 बायर है, अगली कैंडल में देखो कितने हो गया, 90,000 क्वांटिटी बायर के लिए इनिशिएट हुआ है निफ्टी के लिए। तो ये जो जोन है, अगर इस जोन के ऊपर ट्रेड करके निकलेगा तो इसका डाटा पॉजिटिव हो जाएगा निफ्टी का, तो ऊपर क्लोज करेगा तो निफ्टी पॉजिटिव हो गए वापस से लगभग 24,250 तक जाने की, मतलब 70 पॉइंट और अप साइड के लिए निफ्टी के लिए जाने की कोशिश कर सकता है, 70 पॉइंट ऊपर। तो अब जाएगा नहीं जाएगा वो देखना मुश्किल है, पर हाँ जाने को जा सकता है, पर हाँ ये ध्यान में रखना कल एक्स वो वीकली क्लोज, आज वीकली क्लोजिंग है, ठीक है ना, वीकली क्लोजिंग कहाँ आएगी वो इंपॉर्टेंट करता है मार्केट के लिए। अगर 24,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है तो एक ये थोड़ा न्यूट्रल मान के मैं चलूंगा, न्यूट्रल इन सेंस कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है, वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है।
कितना लंबा खींचेगा युद्ध वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। पर मार्केट किस पे ट्रेड कर रहा है? मार्केट तो फ्यूचर डाटा पे ट्रेड कर रहा है ना इस समय। मार्केट चल रहा है फ्यूचर फ्यूचर ट्रेड के ऊपर। अब मार्केट को तो ये सब पता है ना, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, मैं छोटा सा लॉजिक आपसे पूछता हूँ, एक चीज पूछता हूँ आपसे, ठीक है ना? अभी आप 9-10 जन जो जुड़ रहे हो, मुझे छोटी सी बात ही बताओ, पूछ के बताओ, आप सोच के बताना। यहाँ से जो युद्ध है, ठीक है, वो खत्म होगा या नहीं होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे आप, युद्ध खत्म होगा नहीं होगा? अब मुझे कमेंट करके बताइए, छोटी सी बात, ये युद्ध खत्म होगा नहीं होगा फ्यूचर में जाके? सर मेरे छोटे से क्वेश्चन है, देखो इसमें पूरा लॉजिक है। आप अगर एक चीज समझ गए ना, तो पिछली बार निफ्टी में शायद आपने देखा होगा, जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय लगभग 84 दिन तक ये युद्ध चला था निफ्टी, ठीक है ना? और 84 दिन के अंदर जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो लगभग 25-30% पॉजिटिव थी। सेंसेक्स 37% पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव था लगभग 15-20% के आसपास। टाटा मोटर आपका शायद 70-80% के आसपास वही भागा था। तो ये लॉजिक से बताओ मुझे आप, छोटी सी बात। हाँ देखो, पीयूष सर बोले 5 दिन के अंदर लगभग खत्म हो जाएगा युद्ध। तो देखो मैं 5 दिन नहीं मानता, मैं 7 दिन नहीं मानता, 10 दिन नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि युद्ध अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना? ये धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। खत्म होने की मैं बात ही नहीं कर रहा, हल्का हो जाएगा। हल्का होने का मीनिंग क्या है? जैसे आज बाजार उछल कूद कर रहा है ना, तनाव दिखा रहा है, ठीक है, वो 5 दिन बाद ऐसा तनाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि 5 दिन बाद इतना बड़ा तनाव नहीं दिखाएगा। अगर पाकिस्तान एक्सीलेट करेगा तो फिर कुछ कहानी अलग बन सकती है, नहीं तो यहाँ से बाजार बाउंस, मुझे लग रहा है यहाँ से बाजार बाउंस की ट्रेड एक बन रहा है। पर हाँ, ये शर्त इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो मैं ऊपर तक का भाव देख सकता हूँ। 2250 की मैं एक रेजिस्टेंस देख रहा हूँ, उस तक वहां तक बाजार जाएगा तो वहां पे जाकर अटकेगा एक बार। चलो मैं कुछ और सेक्टर परफॉर्म दिखाता हूँ आपके सामने, अगर अच्छा डाटा बन रहा होगा तो। आपके सामने एक शेयर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको देखते हैं। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेड देख लीजिए, एक अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है इसके अंदर। 26,700 क्वांटिटी बाइंग साइड में इनिशिएट हुए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर अभी ट्रेड चल रहा है 3050 के जोन पे चल रहा है। तो आपको सिंपली लॉजिकली ट्रेड लेना है, तो सिंपल इसका कॉल साइड का ट्रेड हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। 3038 ये मेरा एक सपोर्ट पॉइंट के लिए ट्रेड हो गया। किसी ने बाय किया है तो वो इस जोन पे आएगा तो बाय करेगा। सिंपली हम एक ट्रेड बना लेते हैं इसके अंदर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। मैं सिंपली इसमें जाऊंगा और मैं महिंद्रा महिंद्रा कॉल ऑप्शन किस रेट पे बाय करूंगा, मैं दिखाता हूं आपको। महिंद्रा एंड महिंद्रा, चलो पहला ट्रेड डाल लेते हैं महिंद्रा महिंद्रा। मैं लेते 3100 का कॉल ऑप्शन ले लेते अपना। 3100 का कॉल ऑप्शन लिक्विडेट पूरा मिलेगा, कॉल ऑप्शन खरीदना मुझे। सर 64 रुपीज पे डाल दीजिए ये कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 3100 का कॉल ऑप्शन आपको पे डाल दो। 64 या 62 ये रेंज है मेरी, इस पे आएगा तो आपको खरीदना है। लिख लो, एक पेज पे लिख लो, लिख लो। ट्रेन नहीं करना किसी को भी। देखो एक्यूरेसी कितनी है, काम करता नहीं करता सॉफ्टवेयर, ये चीज तो चेक कर सकते हैं हम सिंपली। इसमें क्या बुराई है? ऐसे निफ्टी का ट्रेड भी हम लेंगे सिंपली। तो 64-62 के आसपास हमें बाइंग करना है सिंपली। ये लॉजिक है मेरा महिंद्रा महिंद्रा का, क्योंकि निफ्टी में तेज जाएगी तो लीड कर रहा है महिंद्रा महिंद्रा। निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा तो महिंद्रा महिंद्रा लीड करके ऊपर जाएगा, ये मेरा मानना है। तो मुझे बाहर दिख रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये मेरा ट्रेड बन रहा है लगभग 64 के आसपास आएगा तो मुझे ट्रेड लेना है सिंपली। आने वाले 10 मिनट में आ जाता तो मैं ट्रेड ले लूंगा। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, एग्रेसिव का मेरा मीनिंग है अगर कोई खतरनाक ट्रेडर किसी पड़े है 2-4 लाख रुपए, अगर वो रिस्क लेना जानता मार्केट के अंदर, तो रिस्क लेना जानता है तो हल्का फुल्का ट्रेड आप देख सकते हो 67 के आसपास देख सकते हो। नीचे आएगा तो आप ऐड कर लेना। मात्र स्टॉप लॉस रखना अपना लगभग 56 रुपीज है, 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अपना 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए का टारगेट रहेगा अपना। 10-15-20 का, सॉरी 10-15-20 का टारगेट रहेगा अपना। महिंद्रा महिंद्रा का कॉल ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। लगभग आप हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो 65 पे बाय करना है, अगर सेफ ट्रेडर हो तो 62 के आसपास मैंने बोला था। तो वो ट्रेड देखते हैं एक बार, और ये ट्रेड मैं एक बार ऐड कर देता हूँ सिस्टम के अंदर भी। हम जाते हैं इसके अंदर, यस बैंक का छोड़ देते हैं और अपना ट्रेड सेव कर देते हैं एक बार। तो न्यू ट्रेड है अपना महिंद्रा महिंद्रा के अंदर, महिंद्रा।
सर मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, बुलिश स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कॉल बाइंग करते हैं डायरेक्टली करना। 3100 की कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे। एंट्री हम लेंगे 67 चल रही है। मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं 67 पे एंट्री ले रहा हूँ, है ना? अभी आएगा तो लेंगे। इतना लो लगा के गया है शेयर ये, 70 चल रहा है ना, 67 आ जाएगा लगभग 60 56 के आस-पास आ जाएगा तो मुझे एंट्री लेनी है मोटा-मोटा। तो ₹500 मानो मत ना, ठीक है ना? 67 आएगा, लो बनेगा तो हम इसको एंट्री मानेंगे, ठीक है ना? मैं इसको ऐड कर देता हूँ मात्र ग्रुप के लिए एक बार। लॉन्ग कॉल मैंने ऐड कर दिए। चलो कोई अगला स्टॉक देखते हैं जब तक ये महिंद्रा चलता है। आप नोट डाउन कर लीजिए, आप कमेंट करके पूछिए इसका टारगेट आया नहीं आया एक बार, ठीक है ना? अपने चार्ट में ऐड कर लीजिए। अगला स्टॉक है मन्नापुरम इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के अंदर कुछ अच्छा डाटा बन रहा है, देख लेते हैं एक बार इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक के अंदर एक अच्छी खासी वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, लगभग 9,500 और शेयर सोया हुआ है। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन पे फंस चुका है। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इग्नोर करेंगे, ट्रेड को नहीं लेंगे सिंपली, ठीक है? टोरेंट पावर छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट घट चुका है, तो इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये ट्रेड मुझे मिल रहा है। और अगला ट्रेड मैरिको के लिए बन रहा शॉर्ट साइड के लिए, शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। श्री सीमेंट के अंदर लॉन्ग ट्रेड है, श्री सीमेंट के अंदर लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, देखो आप देख सकते हो क्या शानदार मोमेंटम है। अब ऐसे मोमेंटम को कोई इग्नोर करे, देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो आप सिंपली, आप रीड कर सकते हो ना तो रीड करो, आपको रीडिंग दिखा रहा हूँ, रीडिंग करो एक बार, रीड कर सकते हो तो रीडिंग ये करो सिंपल, यहाँ पे देखो आप सिंपली कितना प्यारा सेटअप बना है ना, देखो कितना प्यारा सेटअप बना है। 3,325 शेयर या फ्यूचर के लॉट्स किसी ने बाय की है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसका हाई ब्रेक हो चुका है, इसकी यहाँ पे कॉल ऑप्शन बनती है लगभग, इसकी कॉल ऑप्शन बाय करेंगे लगभग 29,500, तो 30,000 वाली कॉल ऑप्शन बाय करेंगे इसकी। 30 सीमेंट 30,000 की कॉल ऑप्शन, अगर एग्रेसिव ट्रेडर इस जोन में बाय कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा होल्ड कर लो। एग्रेसिव है तो यहाँ कहीं बाय कर लो 660 के आसपास। अगर सेफ बिड लेनी है तो एक रजिस्टर इसका सेफ बिड का टाइम बनता 500 6665 के आसपास, 50% रिट्रेसमेंट आएगा जोन पे 560, ठीक है। 566 पे श्री सीमेंट का कॉल ऑप्शन देख सकते हो। तो महिंद्रा देखते हैं अपना एक बार, वो ट्रेड आया नहीं आया एक बार, श्री सीमेंट भी लगाते हैं अपना एक बार। महिंद्रा नीचे नहीं आया, नीचे आएगा तो हम उसको देखेंगे एक बार। और श्री सीमेंट का ट्रेड भी अपना लगाएंगे एक बार। उससे पहले कुछ देखते हैं आज कुछ ओपन इंटरेस्ट गेनर लूजर भी ट्रेड चल रहा है लगभग सिस्टम के अंदर। तो एक बार वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भेज दीजिए एक बार, छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट को तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जानना तो वो मुझे बताइए आप सिंपली, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जानना है तो। ये तो अपनी एफएनओ की कॉल चल ही रही है यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के लिए। अब ये ध्यान में रखो, श्री सीमेंट की कॉल ऑप्शन थी, अगर देखो तालियां, एग्रेसिव ट्रेडर किसी ने 1000 वाली कॉल ऑप्शन ली होगी, देखो मैंने बोला एग्रेसिव कोई ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है। कितना 474 रुपए से 50-70 रुपए की मूवमेंट आ चुकी है, शानदार मजेदार। फिर इसमें मजा आया नहीं आया, कमेंट करके बताओ मजा आया नहीं आया, लाइव स्ट्रीम मजा आया नहीं आया। श्री सीमेंट कैसा फट गया, लगभग 40-50 रुपए का मोमेंटम आया है सिंगल 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट नहीं बोलता हूँ, आपने ट्रेड सिर्फ लिखा होगा कागज में, उसके बाद आ गया। मैं नहीं मानता किसी का पैसा बना होगा, मैं सिंपली बोलता हूँ, मैं तो लिखने के लिए बोला था ना आपको, मैंने बोला आपको ट्रेड करना है, नहीं करना ट्रेड, आपको लिख लो ना दो चार ट्रेड आप एक बार सिस्टम में, तो अगर पैसा बनेगा फिर कल से लाइव कर लेंगे हम तो। मार्केट तो डेली खुलता है ना, मैं कहूँ आपको 10 ट्रेड देकर चला दूंगा 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर 10 ट्रेड निकाल दूंगा मैं तो, मुझे तो पता है कैसे ट्रेड निकालना है एक बार। तो आप 10 ट्रेड ले सकते हो आप सिंपली, ही ले सकते ना। इसके लिए लाइक तो कर दो एक बार, आप एक बार कमेंट करो ये ट्रेड बना नहीं बना, एक बार ये ट्रेड बना नहीं बना उसके लिए लाइक करो एक बार। अगला ट्रेड दूंगा, लिखो अगर किसी को नया ट्रेड चाहिए तो नया न्यू लिखो, न्यू ट्रेड लिखो, किसी को नया ट्रेड लिखा तो लिखो न्यू ट्रेड, नया ट्रेड किसी चाहिए तो लिखो नया ट्रेड। अगर इससे इसी से सेटिस्फाई हो तो कोई बात नहीं, फिर नया ट्रेड में थोड़ी देर दूंगा अपनी।
8% तक का मोमेंटम मिला है आपको। 8% कम नहीं होता, ठीक-ठाक होते हैं। मैं ये अपना ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट कर रहा हूँ, तो रीडिंग के लिए जानना है तो वो देख सकते हैं। रीडिंग के लिए रहेगा, आप सिंपल देखिए। तो सर अपना एक ट्रेड होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो देख लेते हैं, उसमें कुछ बनेगा तो। येस बैंक में काफ़ी अच्छा, यूनियन बैंक का रिज़ल्ट था आज का शायद, ये नोटिस डाउन किया था, यूनियन बैंक का रिज़ल्ट आ रहा था। तो यूनियन बैंक को रिज़ल्ट में देखते हैं एक बार। आपका महिंद्रा महिंद्रा देखो ट्रेड में आ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर किसी ने महिंद्रा महिंद्रा का ट्रेड नोट डाउन किया तो वो देख सकते हैं एक बार नोट डाउन के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा बाइंग रेंज में आ गया अपना ट्रेड, एग्रेसिव बाइंग रेंज में आ गया। जो सेफ बाय है उसकी रेंज में नहीं आया अभी। सेफ बाय में और एग्रेसिव बाय में क्या अंतर होता है, किसी को पता है? किसी को पता है तो बताओ, सेफ बाय और एग्रेसिव बाय में क्या अंतर होता है? कमेंट करो, सेफ बाय एग्रेसिव बाय दोनों समझाने के लिए। अब आपके अंदर कौन सी क्वालिटी छुपी हुई है मैं खुद बताऊंगा आपको, अंदर आप सेफ बाय हो या फिर एग्रेसिव बाय हो। आपकी क्वालिटी कौन सी अंदर आपके अंदर छुपी हुई है मैं आपको खुद बताऊंगा, कमेंट करो एक बार, कमेंट करो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, लगभग 67.80 का लो है, लगभग 67-80 के आसपास। एग्रेसिव ट्रेडर है उसके लिए एक्टिवेट हो चुका ट्रेड ये महिंद्रा महिंद्रा का। अब देखते हैं ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरा चांसेस है अप साइड में आना चाहिए अच्छा मोमेंटम, तो वो चीज ट्रेड हम देखते हैं एक बार। तो सर अगला स्टॉक देख लेते हैं जब तक, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन का होगा ट्रेड, प्राइस लो, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस पे शॉर्ट के लिए ट्रेड देख सकते हो आप, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे शॉर्टिंग के लिए। किसी को पुट साइड से प्यार है, किसी को पुट साइड से प्यार है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस गिरने को तैयार है। अगर किसी को पुट साइड से प्यार है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस गिरने को बिल्कुल तैयार है। इसने अपना स्विंग लो ब्रेक कर दिया है, हायर वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ड्राइव हो रहे हैं धीरे धीरे करके डाउन साइड में, और एक शॉर्ट न्यू पोजीशन बिल्डअप हो रही है शॉर्ट साइड के लिए। अभी ओपन इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ओपन इंटरेस्ट कितना था, 2,24,66,000, लगभग 2 करोड़ के आसपास, सॉरी 2,40,61,615। ओपन इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया, 2,51,00,000, 10 से 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? किसी ने महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस को शॉर्ट किया है, उसका व्यू है यहाँ से और गिर सकता है शेयर ये। इसका मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 30 मिनट्स का, तो उसमें आप देख सकते हो क्लियर कट ब्रेकडाउन है, धीरे धीरे वॉल्यूम ड्राइव कहां से हो रहे हैं, इस जोन से वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है। ये कौन सा स्विंग लो ब्रेक करा था, कब किया था स्विंग लो ब्रेक, ये किया था 8 मई को, कल के दिन स्विंग लो ब्रेक किया था। क्या हुआ, क्या महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस के अंदर शानदार शॉर्ट बिल्डअप, 255 का शेयर 245, 10 रुपए खत्म, 10 रुपए शेयर का भाव खत्म हो गया। इसको बोलते शॉर्ट सेलर। किसी ने पैसा बनाना है तो शॉर्ट सेलर के दम पे बनाओ तो मजा आएगा, शॉर्ट सेलर के दम पे पैसा बनाओगे तो मजा बड़ा आएगा। अब ये स्विंग लो इसने ब्रेक किया है, अब चाहो तो इसमें एग्रेसिव ट्रेडर के लिए एंट्री है, सेफ ट्रेडर के लिए एंट्री नहीं है। सेफ ट्रेडर के लिए तो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे यहाँ बेचना था उसको। तो अगर आपको बेचना है, सेफ ट्रेडर बेचना है तो वापस से ध्यान करो 255 आ जाए 2 दिन में 3 दिन में, निफ्टी अगर रिकवरी करके 24,250 300 तक निफ्टी आ जाए, ये बाई चांस भाई साहब गलती से ऊपर आ जाए तो भाई साहब को तो पेलना है, ध्यान रखना, महिंद्रा एंड महिंद्रा को पेलना है। चलो एक और स्टॉक बताता हूँ पेलने के लिए कौन सा तैयार हो रहा है, बजाज फाइनेंस, ये भी पेलने के लिए तैयार हो रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में मजा आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा बताता हूँ ना।
बजाज फाइनेंस भी पेलने के लिए तैयार किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इसने अपना एक स्विंग लो था अपना, वो ब्रेक कर दिया है। आपका जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ये भी पिलने के लिए तैयार है, जिसने डे लो, जो आज का दिन का लो था, उसको ब्रेक करके उसके नीचे काम करा रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर खराब करेगा निफ्टी का। अब निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रही है एक बार, क्योंकि बजाज फाइनेंस का लिंक है निफ्टी के साथ। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा ना तो फिर इसको गिराएंगे नहीं, इसको होल्ड कर देंगे वो। अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा तो इसको गिराएंगे। ये ट्रेंड समझ में आया नहीं आया किसी को? कमेंट करके बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में किसी की आई नहीं आई, ये बताइए मुझे आप। अब देखो निफ्टी के अंदर हुआ क्या, मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी इस डाटा के ऊपर, तो मैं कॉल साइड का ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे और ऊपर तक का टारगेट रहेगा अपना। पर कॉल में एंट्री ना बन गया, देखो पुट साइड में क्या फटा मार्केट, तो ये हमने कैप्चर नहीं किया। पर हाँ, अगर ये हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट पे जरूर था, इस पे अगर हम शॉर्ट साइड ट्रेड लेते तो पैसा जरूर बनता उस जोन में भी। तो ये बाजार रेंज बाउंड है, बाजार रेंज बाउंड। अगर आपको स्कैल्पिंग आती है तो सिंपली स्कैल्पिंग करो। मैं आपको दो लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, एक लाइन और ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ सामने। अपना बेस पॉइंट हो गया, सपोर्ट पॉइंट, और जोन रहेगा अपना, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये दो पॉइंट को मैचअप करके। अब निफ्टी के लिए ध्यान में दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने चार्ट के अंदर। अगर निफ्टी का जो फ्यूचर का ये चार्ट है, अगर निफ्टी फ्यूचर्स के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है 24,040 के नीचे, तो ऐसे एक शार्प फॉल आ सकता है निफ्टी के लिए, तो उसको ध्यान में रखो। निफ्टी के लिए शार्प फॉल आ सकता है। और अगर यहाँ से आप साइड में ऊपर जाएगा तो वहां से एक पुट साइड ट्रेड लेंगे, यहाँ से कॉल साइड ट्रेड लेंगे। अगर मतलब 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है आपको, 2-3 मिनट का स्टॉप लॉस रखना है, वो ट्रेड लेके आप काम करो। पीयूष सर का क्वेश्चन आया था एक, मैं सब मिस कर गया था, 24,600 24,700 का चांस है क्या 29 मई को? तो सर मैं आपको एक चीज समझा देता है, निफ्टी के अंदर आपने चांस पूछा है ना, निफ्टी के अंदर वो क्या हो क्या रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, अभी निफ्टी का ना एक ट्रेड मैं आपको सामने डिलीट करता हूँ सारे डाटा के पहले। अभी आपको ये दिखाओ, निफ्टी का फ्यूचर किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसमें ये बता दो कोई, मुझे कोई बता सकता है तो। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके सामने, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। अभी देखो, अभी दिख रहा है, निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 24,094। अब चैट करके लिखो 24,094, चैट करके लिखो तो मजा आएगा, तो मैं लॉजिक समझाऊंगा। 24,094, ठीक है, 94-95 भी ट्रेड कर रहा है निफ्टी का। निफ्टी का स्पॉट कहां ट्रेड कर रहा है? 24,038 है। तो डिफरेंस कितना हो गया इसके अंदर, मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। तो 92 माइनस 38, 35 लगा लो, 55 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, 55 पॉइंट का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, निफ्टी आज हो गई 9 तारीख, अपने पास 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 20 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ये 50 पॉइंट इसने डेवलप करके खत्म करने हैं। ठीक है, 50 पॉइंट इसने खत्म करने हैं। अब छोटी सी बात आप ये समझो, निफ्टी के अंदर ना शॉर्टिंग काफी ज्यादा इस समय, निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन काफी ज्यादा बिल्डअप हो चुकी है मार्केट के अंदर। मैं कोई डाटा दिखाता हूं यहाँ पे, निफ्टी की साइकिल का, निफ्टी की साइकिल दिखाता हूं आपको। ये निफ्टी की साइकिल देख सकते हो, लगभग 29 मई से ये शुरू हुआ था सारा सिलसिला। 29 मई से शॉर्ट्स बिल्डअप हुए निफ्टी के अंदर, 30 मई को, 30 अप्रैल को फिर शॉर्ट्स डेवलप हुए, जब एक्सपायरी चेंज हो गई, मई की एक्सपायरी आ गई, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जिसने लॉन्ग करके बैठा था निफ्टी को, बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। कब कर लिया? 2 मई को। 2 मई कब थी मेरी, डेली चार्ट लगाता हूँ, उसमें थोड़ा आपको क्लियरिटी ज्यादा मिलेगी। 2 मई कब थी मेरी, लगभग 2 मई, 2 मई को हायर जोन पे किसी ने, हायर जोन में प्रॉफिट बुक कर लिया, तो भी जब 500 560 के आसपास। अब वो लेवल निफ्टी ने ना वापस हिट नहीं किया अभी,
उस लेवल पे निफ्टी गई नहीं है अभी तक, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद निफ्टी ने वापस से लॉन्ग बनाया 5 मई को, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग हुई, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, आज शॉर्ट्स बन रहे हैं निफ्टी के अंदर। डाटा कितना परसेंट ऐड है, 6% का तक का डाटा ऐड है। तो निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन काफी ज्यादा एग्रेसिव बन रही है। मिड कैप निफ्टी के अंदर 3% का सबसे एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर इसमें क्रिएट कर रही है। तो अभी आप ये समझो, बाजार में सबको लग रहा है कि ये युद्ध थोड़ा लंबा खींचेगा, बाजार थोड़ा लंबा तरीके से गिर सकता है, ठीक है। बाजार यहां से गिर सकता है, सबको लग रहा है ऐसा, इसलिए निफ्टी को शॉर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और शॉर्ट करने की दूसरी वजह आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। बाजार का व्यू समझो, आपको पैसा लंबा बनाना है या आज ही बनाना है पैसा सारा? पैसा आपको आज बनाना है या समझ के बनाना पैसा? ये चीज आप समझ गए ना, तो पैसा आप हर बार बनाओगे, कभी खोओगे नहीं। तो जो भी नया जुड़ा है ना लाइव स्ट्रीम में, अब सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए एक बार, फिर अपना मोटिवेशन आगे बढ़ाते हैं अपना। 24,000 जोन पे अपना पीसीआर लगभग चल रहा है 0.82, पीसीआर चल रहा है 0.82 का मीनिंग है ये ओवरसोल्ड जोन में इस समय निफ्टी है। 24,000 जो 40-50 जोन है, यहाँ पे ओवरसोल्ड है। यहाँ पे जो शॉर्ट करा निफ्टी को, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करके। अगर ये लेवल और नीचे घुस गया, 23,800 के आसपास आ गया, वहां अगर निफ्टी को कोई शॉर्ट करेगा तो वहां पे और बड़ा रिस्क ले रहा है वो शॉर्ट करने के लिए। तो एक बार तो शॉर्ट सेलर के कच्चे जरूर पड़ेगा निफ्टी, एक बार तो शॉर्ट सेलर के जो कच्चे जरूर पड़ेगा। तो मैं गलत लैंग्वेज यूज कर दी, माफी चाहूंगा मैं, तो उसके कपड़े जरूर पाड़ेगा ये निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है। आज की जो कैंडल है काफी अच्छी लग रही है देखने में, नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेके रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। तो पोजीशन मेरा बाय में है, पर हम कल 2 दिन का वीकेंड है तो वहां पे कोई ट्रेड लेके नहीं जाएंगे। तो सर अपना कुछ स्टॉक्स के लिए सजेस्ट कर लेते हैं एक बार। और निफ्टी के लिए रहे अपना, निफ्टी आपकी रेंज थी ऊपर के भाव पे, तो सर कोशिश ये करना, निफ्टी मुझे लग रहा है एक बार है 23,800 के आसपास आएगा, और वहां से बाउंस करके वापस से 23,300 23,500 तक जा सकता है। अगर युद्ध की संभावना धीरे धीरे खत्म होती चली गई 2-4-5 दिन के अंदर, ठीक है, तो निफ्टी तेजी से बढ़ेगा। फिर ये 24,566 के आसपास दिख रहा है, एक बार तो अटकेगा वहां पे, वहां से तेजी से भाग के 25,000 तक जाएगा। फिर ये फिर ये 6 महीने, ये सॉरी, ये 15 दिन में जाए या फिर 30 दिन में जाए, वो देखने वाली बात रहेगी, पर मई तक जाएगी वो कहना मुश्किल है। तो फिर आप पोजीशन अपनी ऐसी बनाओ, मई में भी टारगेट आ जाए तो रोना नहीं है, जून में टारगेट आ जाए तो हंसना है। फ्यूचर समझना की बात क्या कह रहा हूं मैं? तो अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो तो फ्यूचर जून का खरीद लो ना सिंपली, उसमें अच्छा रिटर्न बन जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो कॉल ऑप्शन का हेज बना लो, एक ट्रेड बनानी है तो आपको। अगर आपको लगता है 25,000 निफ्टी जाएगा तो सिंपली एक ट्रेड ले लो ना, आपको बना के दिखाता हूं अपना। आर्किटेक्ट में आऊंगा मैं, इसमें निफ्टी एंटर करूंगा, निफ्टी के लिए ट्रेड सजेस्ट करेंगे हम। निफ्टी मुझे खेलनी है तेजी, तेजी खेलने के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, बुल कॉल रेशियो में इसमें सजेस्ट करूंगा। बुल कॉल रेशियो के अंदर आप क्या कर सकते हो, 24,050 की एक कॉल ऑप्शन खरीद लो, और एक्सपायरी इसकी चूज कर लीजिए आप 20 में, ठीक है। ये कॉल ऑप्शन आपको मिलेगी लगभग 450 के आसपास, और ये कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए 24,500 के आसपास की। और इस एक्सपायरी तो देखिए, ये आपके सामने ट्रेड बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये ट्रेड लो, ये पैसा आपका लगभग कितना बनेगा, लगभग 70-80 हजार रुपये लग रहा है आपका। के अंदर आपका मैक्सिमम नुकसान दिखा रहा है 20,000 का, आपका मैक्सिमम लॉस है 20,000 का, और आपका अगर मैक्सिमम प्रॉफिट भी कितना है 18,000 का। अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा लेके काम करना चाहते हो, एक लोट एक्स्ट्रा बेच दो, वहां पे डाउन साइड में रिस्क आपका खत्म हो गया, मात्र कितना रह गया 5,000 का। अगर मार्केट ऐसे गिरेगा तो आपको मात्र 5,000 का नुकसान जाएगा। और निफ्टी अगर यहां से बढ़कर 25,000 जाएगा तो आपका नुकसान जाएगा। अगर एक्सपायरी आपकी 24,600 के आसपास आ गई तो पैसा बना के जाओगे मार्केट से। 24,600 के आसपास एक्सपायरी आ गई तो बड़ा पैसा बना के जाओगे मार्केट से। बड़ा पैसा इन सेंस का मेरा मीनिंग है, आप लगभग कितना पैसा बना के जाओगे यहाँ से,
तो प्रिंटर हटा देता हूँ मैं एक बार। 32 से 30 ये 25,000 तक पैसा बना के जाओगे आप स्ट्रेटेजी के अंदर। आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है। अब साइड का तेजी खत्म हो जाएगी। 25,000 के ऊपर बाजार गया तो तेजी खत्म हो जाएगी आपकी, पैसा नहीं बनेगा आपका। आपको वो ट्रेड भी लेना है तो सिंपली इसमें एक काम करो, एक साइकिल ऐड कर दो जून की। जून की सीरीज ऐड कर दो। जून 26 जून की कैंडल इसमें ऐड कर दो अपना 25,100 का कॉल ऑप्शन सिंपली। ठीक है सर, ये स्ट्रेटेजी बना लो सिंपल अपनी। ठीक है ना, ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है। इसमें डाउन साइड में रिस्क रहेगा आपका 18,000 का। ये 18,000 पूरा नहीं जाएगा आपका। 18,000 पूरा ना जाने का मतलब लॉजिक समझाता हूँ आपको कैसे ट्रेड करना है। ये स्ट्रेटेजी समय सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आपको बना के दी है। किसी को छोटा सा पैसा बड़ा पैसा बनाना है ना, इस स्ट्रेटेजी फोकस करो। स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या आपको समझा रही है, क्या आपको कह रही है। अब मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो रख देता हूं। यहां से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। 2 से 3 दिन बीत गए और आपके आईवीज जो है वो ठंडे हो गए। आईवीज 2-3% घट गए। युद्ध की संभावना खत्म हो गई। आईवीज 2-3% घट गए। 2% आईवीज घट गए और आपका मार्केट है धीरे धीरे करके लगभग 24,000 से 24,250 हो गया। ठीक है, आप देखो स्प्रेड, देखो कितना ब्यूटीफुल स्प्रेड बन गया आपका। आपके लगभग 1700-1800 रुपए घर पे आ जाएंगे आपके। आपके 1800 रुपए आपके घर आ रहे हैं कुछ ना करने पे। ठीक है, एक्सपायर भी 30-35 हजार के आसपास रहेगा। क्या ना, 2-3 दिन में बोल रहा हूँ, 3 दिन आगे बढ़ा रहे हो तो 3 दिन भी होल्ड कर लोगे तो आपका लगभग 1700-1800 रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अच्छा ट्रेड है, कोई बुरा ट्रेड नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, ये एडजस्टमेंट कैसे करनी है। एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको, ये कॉल ऑप्शन जो बाय करके रखा 214 रुपए का, ये पूरा जीरो भी पता कब होगा, जून में जीरो होगा। जून में 26 जून, सॉरी फोन आ गया था, 26 जून को जाके जीरो होगा। ये आज या कल में जीरो नहीं होने वाला, समझो बात को। ये निफ्टी का 25,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो जून में जाके जीरो होगा। आज या कल में जीरो नहीं होने वाला वो। ठीक है, तो अब समझो जो 25,100 का जो कॉल ऑप्शन है, ठीक है, वो गिरने पे 100 रुपए हो सकता है। सॉरी फोन डिस्टर्ब के लिए आ रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे कि जो 25,100 का कॉल ऑप्शन है वो 200 रुपए के आसपास उसकी वैल्यू दिखा रहा है। ये अगर मार्केट ऐसे 1000 पॉइंट गिर भी गया तो ये 100 रुपए गिर जाएगा तो आपका 7,500 का नुकसान होगा। 8,000 का नुकसान होगा, 8-9,000 का मोटा मोटा। उससे बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। आपको उसके अंदर भी क्या करना है, सिंपली अभी 24,037 चल रहा है। अगर ये बाजार 24,700 के नीचे बंद कर देता है आपका, 24,700 के नीचे बंद कर देता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करके रखा है 214 वाला कॉल ऑप्शन, हो सकता है 140 130 के आ जाए, एग्जिट कर देना। ये कॉल ऑप्शन बाय करके 400 वाला ये आपको हो सकता है कि घट के 150 या 200 रह जाए, 200 रुपए घट जाए ऐसे, तो 300 रुपए का लॉस जाएगा। और ये 200 वाली कॉल ऑप्शन है ये भी हो सकता है घट के तो ये 80 रह जाए, तो यहाँ से आपको 200 रुपए मिल भी जाएंगे। तो 100 रुपए मैक्सिमम नुकसान जाएगा, उससे ज्यादा नुकसान आपको जाने वाला नहीं है। तो ये ट्रेड सबसे ब्यूटीफुल रहेगा। निफ्टी अगर वापस से 24,500 के ऊपर चलता है तो एक कॉल ऑप्शन को इसमें हिट करके निकाल देना, नहीं तो पैसा आपका फ्री बन जाएगा। ट्रेड को सेव कर लीजिए अपना। चलो अपना कुछ लाइव ट्रेड देखते हैं एक बार। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेड चल रहा था अपना, लगभग उसमें 700 रुपए का नुकसान दिखा रहा है जो एग्रेसिव है। जो सेफ बायर थे 63 पे आ चुका है। अगर किसी को बाय करना है महिंद्रा महिंद्रा वो देख सकता है। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा महिंद्रा के लिए बात हो रही थी अपनी बाय करने के लिए, और अंदर एक डाउन साइड बन रहा है। ठीक है, महिंद्रा महिंद्रा के अंदर कॉल ऑप्शन की बाइंग के लिए बात हुई थी। तो ब्लूज हम फोकस करेंगे, यहाँ से अगर बाउंस बनता है तो अपना पैसा भी बनेगा इसके अंदर, तो कोई इशू नहीं है। इसमें बायर एग्रेसिव रहेगा। कोस्ट टू कोस्ट पे आ गया माल माल अपना 66 का इसका हाई भी लगा है, और 63 भी उस जोन पे आ गया जहाँ पे एग्रेसिव मुझे बाय करना है। भाई मुझे बायर के जोन पे आ रहा है, तो अगर मैं एग्रेसिव हो तो मैं बाय करूंगा। ठीक है, अगर आप सेफ प्ले हो तो इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर आप इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि बेसिकली समझो, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, जैसे कि महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस हो गया,
आपका निफ्टी के जो स्टॉक्स हो गए, वो ना निफ्टी की चाल चलते हैं। निफ्टी अगर उड़ेगा तो ये शेयर भी धीरे-धीरे ऊपर जाएँगे। निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो ये शेयर धीरे-धीरे नीचे आएँगे। निफ्टी अगर और ऊपर जाएगा तो शेयर और ऊपर जाएँगे। तो ये ऐसे ट्रेड करते हैं। अगर किसी ने ले लिया है 63 तो उसको होल्ड करो, ठीक है? बाउंस मिलता है तो कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाओ, नहीं तो हल्के-फुल्के नुकसान में निकलो। ट्रेड को होल्ड करो। कुछ नए स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट सजेस्ट जरा जो ट्रेड कैपिटल गुड्स आज काफ़ी चिल। तो सर कुछ 2 ये क्या कर रहा है? इसमें निफ्टी चार्ट देख लेते हैं। टाइटन में काफ़ी अच्छी ट्रेंड आई है आज टाइटन के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एक बार। भाई जल्दी से ऊपर आ जाए यार, बोलो क्या कर रही है? महिंद्रा फाइनेंस जल्दी से आ जा 65-66 बना के दिखा 200-400 रुपए तो नहीं, अब देखते हैं पैसा बनेगा क्या करना है उसका। अपना दूसरा स्टॉक था, उसका हमने शायद फोकस नहीं किया। श्री सीमेंट सिर्फ कंसोलिडेट के मोड में आ गया फिर ये। 30,000 की कॉल ऑप्शन तो पैसा बना था, उसके बाद नहीं बना पैसा इसके अंदर। कि उसके बाद भी पैसा बना है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी ने यहाँ का भी बाय किया होगा, वापस से मौका मिला उसको 660 के आसपास का, अगली कैंडल में देखो क्या चला है। इसने 2 बार मौका दिया है श्री सीमेंट ने, तो ये भी कोस्ट टू कोस्ट पे आके बैठ गया है। अब इसको ट्रेड मत लो, 2 बार मौका दे दिया तो तीसरी बार देगा नहीं देगा उसको छोड़ दो। तब नहीं जाएँगे तीसरी बार पे। यूपीएल को फोकस करते हैं, यूपीएल के अंदर कुछ ट्रेड आ रहा है। यूपीएल के अंदर कुछ ट्रेड सेटअप प्लानिंग हो रही है। के अंदर बायर एक्टिवेट हुआ था, लगभग कहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ था, इस कैंडल पे बायर एक्टिवेट हुआ और ये लगभग 661 से 4 रुपए काउंटर चला दिया है इसने। 4-5 रुपए काउंटर चला दिया है। यूपीएल काफ़ी अच्छा ये लगता है मुझे बाय करने के लिए और केमिकल सेक्टर तो इसको फोकस में रखो अपना। तो अपना कुछ एक नई ट्रेड देख लेते हैं एक बार। कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे मोमेंटम में भी लग रहे हैं, तो आने वाले समय में थोड़ा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो फोकस में रखते काम करते हैं एक बार। यूपीएल को थोड़ा इग्नोर करेंगे और कोई स्टॉक देखते हैं तो आपको कोई स्टॉक्स जानना है तो मुझे बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए एक बार। चंबल फर्टिलाइज़र 5% ओपन इंटरेस्ट गिरा है इसका। चंबल फर्टिलाइज़र का 5% ओपन इंटरेस्ट गिरा है। काउंटर में चल रही है शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट धीरे-धीरे 5% ओपन इंटरेस्ट गिर गया इसका। और प्राइस जो है वो लगभग फ्लैट है और नीचे से ऊपर है। तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है चंबल के अंदर। यूपीएल में काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। चंबल के अंदर शॉर्ट कवरिंग चल रही है। लगभग 1-1.5% ऊपर है, 6% ऊपर है। चंबल भी चल क्या रहा है? चंबल काफ़ी अच्छा काउंटर रखता है मुझे यहाँ से। 9 के ऊपर और किसी को फ्यूचर ट्रेड के लिए देख रहे हो ना, चंबल इज द बेस्ट हेयर। चंबल इज बेस्ट। चंबल काफी अच्छा है ट्रेड करने के लिए। चंबल में ना लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की सेटअप बन रखा है। 2 बार 2 बार मौका दिया है, 2 बार मौका दिया है। 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 2 बार मौका दिया है।
लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो भी डेली चार्ट पे देखो, धीरे-धीरे देखोगे आप 3 दिन से लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड हो रहे हैं। प्राइस धीरे-धीरे ऊपर ही जा रहा है। काफ़ी क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और एक बुलिश एंगल पिन कैंडल ने इसको ट्रेड लिया पूरा। तो चंबल फर्टिलाइजर काफ़ी अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो रहे हैं शेयर को बाय करने के लिए। तो इसको फोकस में रखो चंबल को। तो मुझे लगता है आने वाले समय में वापस से 700-715 भी के आसपास जाने की कोशिश करें। तो अगर फ्यूचर ट्रेड रहे तो उसके 2 दिन डाटा हम रीड करेंगे पहले ऊपर, उसके बाद हम ट्रेड देखेंगे। चंबल को छोड़ दीजिए अभी। चंबल की साइकिल में दिखा देता हूँ आपको चंबल के लिए। चंबल की
कैसे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? थोड़ी आवाज आ रही है मेरी, बताइए एक बार। यस सर, माई वॉइस इज क्लियर, प्लीज बताइए एक बार, वॉइस आ रही है? तो माइक में इशू आ गया था, वो क्लियर हुआ एक बार? तो माइक में इशू आ गया सर, बताओगे एक बार, क्लियर हुआ नहीं हुआ एक बार? सर मेरे माइक में इशू आ रहा था, थोड़ा बताओगे एक बार, थोड़ा क्लियर हुआ यस या नो? मेरी वॉइस आ रही है? पता नहीं रहा है, अच्छा गुस्सा हो गया क्या? तो आपका तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल ज्वाइन कर लीजिए। मेरी वॉइस आ रही है एक बार, थोड़ा आइडिया दीजिए। वॉइस इज क्लियर? तो मेरी वॉइस आ रही है आपके सामने? माई वॉइस इज क्लियर सर, आवाज आ रही है? सर वॉइस आ रही है मेरी? एक बार थोड़ा मुझे बताइए एक बार, मेरी वॉइस आ रही है? उन्होंने लिख दीजिए यस या नो, कुछ भी लिख दीजिए, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है एक बार। अपना कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड स्टार्ट करते हैं अपना। किसी को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन? सर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मेरी वॉइस आ रही है, एक बार बताइए सर। हेलो? 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 इससे मेरी वॉइस आ रही है आपके पास?
वॉइस क्लियर है, ठीक है। स्कैल्पिंग टूल ओपन हो, तो निफ्टी का स्कैल्प दिख अगर किसी को स्कैल्पिंग करना है तो ये पायस का अकाउंट है। अगर आपको किसी को ओपन करना है तो आप पायस का अकाउंट ओपन कर थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। जैसे अभी आपके सामने निफ्टी का रेट चल रहा है 10 एट द मनी कॉल ऑप्शन अभी यहाँ पे रेट आ रही है। मैं अपने आप ही सेट कर देता हूँ एट द मनी कॉल ऑप्शन। तो लेना ये ट्रेड वो देख सकता है अपना। हाँ, ये ट्रायंगल के आसपास फंस चुका है और ये प्रीमियम दोनों साइड के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लगभग ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ने डे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लो इसका दोस्तों है लगभग 10 रुपये ऊपर है। अगर ये कॉल ऑप्शन के अंदर बिकवाली आती है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है? अगर कॉल ऑप्शन के अंदर खरीदारी आती है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। वो भी थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे निफ्टी के अंदर ट्रेड सेटअप बनेगा नहीं बनेगा एक बार। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है, कोई मूवमेंट अभी नहीं आ रहा है, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। अभी आपके सामने पुट साइड का ट्रेड देख सकते हैं लगभग 216 पे ट्रेड कर रहा है। कैंडल का लो था लगभग 10, कैंडल का लो इसका लगभग 13। अभी नहीं जाएंगे पुट साइड के अंदर जब तक क्लियर नहीं हो जाता। देखो वीक बना के जा रहा है ना, ये वीक बना के जा रहा है, फिर लेना बेकार है। पुट लेनी इसलिए बेकार कि वीक बना रहा है ये कॉल। अगर कॉल ऑप्शन वीक बनेगी तो फिर पैसा नहीं बनेगा, फिर पैसा टूटेगा अपना, तो नुकसान हो जाएगा फिर। तो ना सिक्सटी थ्री सुबह ऊपर आ चुका है, 65 4 पे ऊपर आ चुका ऑप्शन आपका। इससे अच्छे
66 टू 67, 3 से 4 रुपए ऊपर आ चुका पुट अपना, थोड़ा सा महंगा, 266। तो स्कैल्पिंग किसने लिया था, बुक कर लो अपना फुल साइड में, फुल बुक करना फुल साइड के अंदर, बुक कर लीजिए एक बार थोड़ा। देखो 68 से पैसा बुक करते हैं आपका 62, समझे सर? पैसा बुक क्यों करना है, करने के बाद तुरंत नीचे गिर गया, वापस से 260 आएगा तो वापस से बाय करो पुट ऑप्शन को, तो मतलब दोबारा से बाय करो, 62 आ रहा तो वापस से बाय करने की कोशिश, तो जबरदस्ती करो पुट ऑप्शन को। टू सिक्सटी टू के आसपास हम वापस से कॉल ऑप्शन ही उठाएंगे। तो पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं हम, पुट ऑप्शन बाजार ने अपने ट्रायंगल का ब्रेक डाउन किया है ना, उसमें ट्रेड ले रहे हैं। मेरा जोन है पुट ऑप्शन बाय करने का। 266 4 रुपए की मोमेंटम आ चुके हैं, 7 4 रुपए का मोमेंटम आ रहा है। ये सब स्कैल्पिंग ट्रेड है, स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग यही होता है, 4-5 रुपए ढूंढना होता है अपने को, तो अपना 2 लोट मारो 4 लोट मारो, सिंपल पैसा बन गया, बाहर आओ, ना कुछ ज्यादा दिमाग लगाना, ना कुछ करना अपने को, काट से काम करना अपने को। 266 69 5 रुपए मोमेंटम आ चुका है पुट साइड में, 269 बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। 270 8 रुपए का मोमेंटम, वेरी गुड ट्रेडर्स, वेरी गुड ट्रेडर्स, कैन एंजॉय योर प्रॉफिट। थोड़ा बुक कर लीजिए हल्का, अगर किसी के 2-4 लोट है तो 2-4 लोट बुक कर लो, 1-2 लोट ओपन छोड़ दो अपना, जरूरी 270 का आई लगा है, क्या बुक करो अपना, बुकिंग जरूरी है, बुकिंग करते रहना अपने को। दो सौ सत्तर के ऊपर टिक के और चलाना, ऊपर निकला 270 के ऊपर निकला, 280 290 तक के टारगेट आ सकते हैं पुट ऑप्शन के, 70 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है, क्लोजिंग आ जाए 70 के ऊपर, 70 के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुक करने की राय दीजिए आप। 60 के नीचे निकल गया तो एग्जिट कर देना सिंपली, बोल दो एग्जिट करने के लिए, 61 निकल गया ना, एग्जिट कर दो, पुट ऑप्शन से एग्जिट कर दीजिए, पुट ऑप्शन से एग्जिट, पुट ऑप्शन से एग्जिट कर दीजिए, हो गया खेल, हो गया खेल, पुट ऑप्शन से एग्जिट कर दीजिए, खेला खत्म, एग्जिट कर दीजिए, खेला खत्म हो गया, खेला खत्म, खेल खत्म, क्या खेल खत्म, का खेला खत्म। तो पुट साइड में जा रहा मार्केट, तो अभी तो रेजिस्टेंस तक पे घूम गया अपना, तो कोई नहीं, अभी वेट करेंगे, अगर लिए 270 के ऊपर क्लोज करेगा ना, उस साइड का ट्रेड देखेंगे फिर अपना, इग्नोर करो, तो ट्रेड बनना, पुट का ट्रेड बनेगा बनेगा, तो मार्केट डाटा नेगेटिव है अभी, धीरे नेगेटिव जा रहा मार्केट, इसी को स्टॉक ऑप्शन में मजा आता है काम करने में।
सर छोटा-सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो भी लोग देख रहे हो ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा नहीं लगता आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना तो कर ही सकते हो आप। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, घंटा बैठ रहा हूँ आपके लिए, 2 घंटे बैठ रहा हूँ। चलो करिए आप, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। के अंदर कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास हो रहा है अभी। 262 पे कॉल ऑप्शन बाई की थी, 4-5 करोड़ का स्कैल्प मिला, मैंने बुक कर लिया वो। जब भी कोई स्कैल्प मिलेगी तो ऐसा ही हम देखेंगे। ठीक है, अंदर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है, 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है साइड के लिए, तो साइड के लिए। ऑप्शन देखिए इसका 68 के आसपास चल रहा है, इसको हम ऐड करेंगे, 8 के आसपास हम इसको ऐड करेंगे। कॉल ऑप्शन में क्या खेल खिला रहे हैं, कॉल ऑप्शन तो दिला नहीं रहे, ऑप्शन क्यों बढ़ा दे जब कॉल ऑप्शन भी रेड है, ग्रीन भी। टू 68 से 272, 2 रुपए 4 रुपए बढ़ चुका है आपका पुट ऑप्शन। आईवी बढ़ने शुरू हो गए। ₹270। 268 पुट ऑप्शन एग्जिट कर दो, एग्जिट कर दो। कॉल का ट्रेड बना रहे धीरे धीरे, क्योंकि 24,000 में सपोर्ट ले रहा है बाजार। 212 का कॉल ऑप्शन चल रहा है, इसको आप देख लीजिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 210 का स्टॉप लॉस, 12 में बाय कर लो। कॉल ऑप्शन बात करें, कॉल ऑप्शन इस पर फोकस करेंगे। तो सर 212 का कॉल ऑप्शन अपना पेंडिंग में, 12 से 214 हो गया। 24 तक का टारगेट रहेगा अपना, 10 रुपए मिल जाए बहुत, अपना 750 रुपए एक लोट, तो लोट 1500 रुपए आ जाए। तो यहाँ से स्कैल्पिंग मिला है, 2 4 5 पॉइंट मिलेगा, बुक करके बाहर भी आ जाएंगे। 11 65 12, 212 पे बाय कर लो अपना। 212 पे कॉल ऑप्शन बाय करना अपने को, 50 का कॉल। तो स्कैल्पिंग दे रहे, स्कैल्पिंग दे रहे तो अभी 211.50 चल रहा है।
ये लग रहा है ऊपर जाएगा, लग रहा मुझे। तो बेस बनाना है यहाँ पे। पुट के प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे हैं, के प्रीमियम वहीं रुक गए हैं, कॉल के प्रीमियम वहीं रुक गए हैं। तो सेफ ट्रेड लेना है तो दोस्तों 11.90 चल रहा है, 10 पैसे का नुकसान है। चाहो तो एग्जिट कर दो 11 दोस्तों 11.90 पे, 11 पे एग्जिट कर दो कॉल ऑप्शन से। लग रहा है ट्रेड सारा डाटा नेगेटिव बना है, स्टार्ट और खोल दो। ऑप्शन चेन में लगभग 995 को भी के जोन पे प्रेशर बन रहा है। आईवीज का खेल है सर, आईवीज हो रही है ना, कुछ साइड में ट्रेड बन रहा है लॉन्ग के लिए, 900 का पुट ऑप्शन बाइंग के लिए आ रहा है। तो 1400 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, 1400 का 400 का कॉल ऑप्शन देखिए आप अपना। बैंक निफ्टी में काफी अच्छी गिरावट आ रही है और निफ्टी के अंदर तो है कम। निफ्टी बैंक के अंदर अच्छी गिरावट आ रही है, निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हो आप। निफ्टी बैंक 53,647 चल रहा है और इसमें पुट साइड का स्कैल्प ट्रेड बन रहा है। तो प्रीमियम काफी हैवी साइड में है कि बैंक को देखना पड़ेगा आपको, अगर ले सकते हो तो लो। अभी 4,000 पॉइंट के तो उसके स्प्रेड बन रहे हैं, 1,000-1,200 पॉइंट। तो 1,000 पॉइंट आप क्या काम करोगे बताओ मुझे, छोटी सी बात बताऊँ ना, 1,000 पॉइंट पे क्या ट्रेड लोगे आप? 4,000 पॉइंट आप लेके बैठोगे तो 2,000 पॉइंट का स्विंग, 53,600, 54,600, 55,600, पीछे आपका हो गया 52,51,600। काफी अच्छी वैल्यू मिल रही है इसके अंदर। अगर कोई शॉर्ट सेलर है तो इस जोन पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकता है इन दोनों प्रीमियम को, 1,100 का, 955 का प्रीमियम। और 2 से 3 दिन का व्यू रखो, मार्केट में कुछ नहीं अगर नहीं हुआ, बड़ा पैसा बन के आएगा, बड़ा पैसा जिसको बोलते हैं। आईवीज अगर 2-4 दिन फॉल कर जाएगी ना, आईवीज का पैसा बन जाएगा। तो सर इसमें भी कोई लाइव स्ट्रीम में जुड़ नहीं रहा है, बेनिफिट भी लाइव स्ट्रीम करने का। तो अपना कल मिलते हैं, कल वापस 10 बजे मिलते हैं अपना, 10 बजे। अब वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिए आपको किस टाइम जुड़ना है, मैं उस टाइम आ जाऊंगा। कल से स्टार्ट करते हैं अपना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।